नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में कि पूरी स्टोरी समझे, पूरा केस समझेंगे इस वीडियो में। कैसे उसकी वाइफ ने यानी कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करी, मर्डर किया, और कैसे बनी लव मैरिज खून मैरिज। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है जंग क्रांति संघ में। मैं वैभव सिंह। साथियों, हमारी कहानी शुरू होती है 11 मई को। उस दिन राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। फिर 20 मई को सोनम राजा से कहती है कि ट्रिप बनाओ घूमने का, मुझे मेघालय घूमने जाता है। पर राजा कहता है कि एक बार मम्मी से पूछूं, उनकी परमिशन मिल जाए तो जब चलेंगे। पर सोनम बोलती है कि जो ट्रेन की बुकिंग है वो हो चुकी है, फ़्लाइट बुकिंग हो चुकी है पहली, तो मम्मी से पूछने का फ़ायदा नहीं है। तो राजा की मम्मी उसे मना करती है कि मत जाओ, पर राजा नहीं सुनता है। राजा और सोनम दोनों मेघालय पहुंच जाते हैं। और साथ ही जो बुकिंग हुई थी ट्रेन की, वो सिर्फ जाने की बुकिंग हुई थी, ना कि आने की, क्योंकि बुक एक तरफ की थी। तो साथियों, फिर 22 मई यानी 22 मई को वो दोनों मेघालय पहुंच जाते हैं। फिर वो एक स्कूटर रेंट पे लेते हैं घूमने को। उनकी बहुत सारी वीडियो भी है घूमने की, हाइकिंग करते हैं, एक स्कूटर रेंट पे लेते हैं। फिर 23 मई को यानी अगले दिन सोनम अपनी सासू माँ को फ़ोन करती, यानी कि राजा रघुवंशी की मम्मी को फ़ोन करती है सोनम कि हम जंगल में फंस गए हैं, हम जंगल में हैं। राजा जिद कर लेते जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए, इसलिए हम बहुत थक चुके हैं। बस इतना ही कह के सोनम फ़ोन काट देती है। और साथियों, फिर अपनी कहानी में आए बढ़ते हैं। 2 जून, हाँ जी, 2 तारीख को राजा की लाश मिलती है, यानी डेड बॉडी मिलती है। सिर पे खून के निशान, चोट लगे, चोट ऐसे थे जैसे किसी धार यानी कि शार्प वेपन से उसके सिर पे मारा जाए। और जो ये केस है पुलिस के सामने 9 जून को आता है, जब सोनम एक पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर लेती है। पर पुलिस का मानना है ये कि जो ये सोनम ने सरेंडर किया है ये सब ड्रामा है, फेक सरेंडर है। पुलिस कहती है कि आप इतनी दूर से आए हो, आपको एक भी खरोच नहीं लगी, आपको खाना पानी नहीं मिला, पर जब भी आप जिंदा हो, इतनी दूर से मेघालय से आप यहाँ पे आए हो, इतनी दूर, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है कि मैं किडनैप कर लिया था लोगों ने जिन्होंने राजा को मारा है। पर पुलिस नहीं सुनती उसकी बात, अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कहती है कि ये कोई जल्दबाजी में मर्डर नहीं है, ये पूरा प्लान करके मर्डर है। तो साथियों, जो सोनम का जो अफेयर चल रही जिसके साथ मारा, उसका नाम है राज कुशवाहा। जो सोनम का अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा के साथ, सोनम और राज कुशवाहा और उसके साथियों ने मिलके राजा को मारा है, पुलिस का कहना ये है। तो साथियों, जब पुलिस मेघालय पहुंची तो एक टूरिस्ट गाइड था, उसने बताया कि जो ये कपल थे सोनम और राजा रघुवंशी, इनके साथ ये दो नहीं थे, इनके साथ कई और बंदे थे जो इनके पूरे ट्रिप पे साथ रहे। साथ ये बात हुई केस के बारे में। अब कुछ बात करते हैं हम फैक्ट्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स हो जाए। साथियों, जो सोनम है उसका अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा से। आप फोटो देखिए राज कुशवाहा। भाई साहब, मुझे बताइए, कुछ इसना कुछ फेस है,
इसका कलर देखिए। और मेरा लगता कुछ ऐसे कमाता होएगा, उसका कुछ कमाई होएगी। और वही राजा रघुवंशी देखिए, बंदा अच्छा है, उसका कलर भी अच्छा है, कमाता अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो सोनम ने एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड, अच्छे बंदे को छोड़ के एक ऐसा बंदा पकड़ा, राज कुशवाहा, जिसका बैकग्राउंड नहीं पता। और बैकग्राउंड की छोड़ो, जो बंदा खुद मर्डर कर सकता है उसका बैकग्राउंड कैसा होएगा फैमिली का। साथियों, पहले मिनट में हुआ ड्रम केस, अब हुआ हनीमून बना हनी खून। वाह। जो साथियों, जो जेनजी है, मैं भी जेनजी जनरेशन आता है, और जो बंदे हैं मतलब 20 से 25 30, 20 से लेकर 30 तक, ये हमारी जनरेशन ने जो एक ट्रेडिशन शुरू किया है नया लव मैरिज का, इन जैसे लोगों की वजह से लव मैरिज इक्वल टू खून मैरिज, लव मैरिज इक्वल टू मर्डर। जैसे कि अब ड्रम केस हुआ, या सूट केस में लाश टुकड़े कर दिए, अब ये खाई में गिर दिया। तो अब जो लव मैरिज का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बन गया लव मैरिज इक्वल टू मर्डर। साथियों, अगर किसी के पेरेंट्स राजी की लव मैरिज को, वो भी पेरेंट्स माने कर देंगे कि भाई तू लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज सही है लव मैरिज से। अगर दोनों अच्छे, बैकग्राउंड अच्छा है, जब भी मने हो जाएगी 2%, तो इस ऐसे केस देख के, न्यूज़ सुन के लोगों को कि लव मैरिज इक्वल टू मर्डर। यस, पहले सुना जाता रेप हो गया, लड़कियों का रेप हो गया, अब सुनने को मिल रहा है हनी मून बना हनी खून। कपल हनीमून बनाने गए, और लास्ट क्या न्यूज़ में क्या सुना कि मर्डर हो गया, किसी को ड्राम में गिर दिया, किसी को खाई में धक्का दे दिया। वाह, क्या जलवा है लोगों का। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जलवा है हमारा। साथियों, मैं कभी कभी सुनता हूँ जो उत्तर प्रदेश था हमारा पहला, कहते बदमाशों का उत्तर प्रदेश था। अब तो वो भी, उनको भी शर्म आ रही होगी ऐसे केस सुन के कि भाई इतना क्या है, तो हमारे भी बाप निकले मर्डर करने में। साथियों, जो मैरिज है उसका जो परिभाषा, डेफिनेशन उन्हें चेंज होगी, बदल गई इनकी डेफिनेशन ऐसे केसों की वजह से। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जब से ये मतलब आया कि इनलीगल है वेपन रखना, मेरे हिसाब से इनलीगल नहीं होना चाहिए वेपन रखना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। ये हर जगह आपको सरकार पुलिस नहीं बचाएगी, बहुत सारी जगह होती है आपकी सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास रहा है, बिना हथियारों के कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। इन फांसियों से और जेल से कुछ नहीं होने वाला। कितना याद है आपको जो मेट केस हुआ था, या सूट केस हुआ था, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने याद है। इसको भी अब कुछ 1 या 2 हफ्ता चलेगा, या पुलिस अभी और जांच करेगी, न्यूज़ वाले और बवाल मचाएंगे, तो कितने दिन याद रखेंगे। फिर कोई मर्डर होएगा, हो सके किसी लड़की का हो जाए, फिर से किसी लड़के का हो जाए, इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते हम। तो जो ये मैं जो कपड़ थे दोनों हिंदू थे, अगर कोई लड़की मुस्लिम होती या लड़का मुस्लिम होता, तो भाई साहब न्यूज़ वाले बवाल मचा देते कि जो लड़की मुस्लिम है, मुसलमान ने करी एक हिंदू की कत्ल। वाह। मैं अब जो ये डाउन जाता है भूल जाएगा, अगर मुसलमान आ जाता है इस केस में, तो न्यूज़ वाले इतना उछालते इसको कि सोचो। और साथियों, आखिरी में कहना चाहता हूँ,
ये सब तो चलता रहेगा। हमारा काम ना आपको समझाना, केस समझाना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, पॉलिटिक्स समझने के लिए अभी फॉलो सब्सक्राइब कर दो। जन क्रांति के साथ जुड़े रहिए। और साथियों, आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे केस होंगे, इसलिए हमें सावधान अलर्ट रहना है और तैयार रहना अपने डिफेंस के लिए। जो नहीं कि मैरिज से ही मर्डर हो, कुछ भी मर्डर हो सकती है, आज का टाइम ही ऐसा है। तो साथियों, सबसे पहले हमें लड़ना आना चाहिए, वेपन चलाने चाहिए सरकार से। जैसे इजराइल में हर बंदे को वेपन चलाना आता है, ऐसे इंडिया में होना चाहिए कि हर बंदे को वेपन चलाना आना चाहिए। सरकार लीगल होना चाहिए वेपन, जैसे इजराइल में है। 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट, FIR, जेल, फांसी देने से केस नहीं रुक जाते। केस रुकते जब इन जैसे लोगों में खौफ बनता लोगों का। अगर पकड़े गए तो सरकार पुलिस से पहले इनको जनता मार लेगी, इनका खौफ रहना चाहिए। तो साथियों, हमेशा तैयार है हमेशा लड़ने के लिए। ऐसे लोगों के साथ झापे मिले उठा के फेंक दो, झापे मिले। और इनसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के आसपास ना दिखे। ये जो महिला आई थी सोनम, ये फिर से उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन में पकड़ी गई। तो था उत्तर प्रदेश से थोड़ा दूर है, वैसे ही बदनाम है उत्तर प्रदेश हमारा। और जब बाहर के लोग आ रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, वैसे इतनी पॉपुलेशन हो जा रही है और घुसे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी पॉलिटिक्स समझने के लिए जुड़े रहिए जन क्रांति के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।